आज हम कुछ वक्त इकट्ठे खुदा के कलाम का जायजा बौनवान हम खुदा की शरीयत को न भूलें के तहत लेते हैं। आज अगरच्चा दुनिया में बहुत सी कलीसियाएं हैं, वो खुदा की शरीयत को भूल गई हैं। सब लोगों पर यही बात सादिक आती है। ताहम इस जमीन पर 8 अरब लोगों में से ऐसे लोग भी हैं जो खुदा की शरीयत को नहीं भूले बल्कि अपने दिलों में इसे अजीज रखते हैं। खुदा इन लोगों को अपना कहते हैं, इनकी रहनुमाई करते हैं और इन्हें मिरास देने का वादा करते हैं। आसमान की अब्दी बादशाही की बरकत, हमेशा की जिंदगी की बरकत और नई खुशी की बरकत जो हर रोज खिलती है। आज हौसिया बाब 4 के जरिए हम हौसिया नबी की मलामत पर गौर करते हैं जो उन लोगों पर की गई थी जो खुदा की शरीयत को भूल गए थे, वही शरीयत जिसे हमें हरगिज नहीं भूलना चाहिए। आए हम होसिया की किताब बाब 4 आयत 6 की तरफ जाते हैं। मेरे लोग अदमे मारिफत से हलाक हुए, चूंकि तूने मारिफत को रद्द किया इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा ताकि तू मेरे हजूर काहिन न हो। और चूंकि तूने क्या किया है, अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। जूं जूं वो फरावान हुए मेरे खिलाफ ज्यादा गुनाह करने लगे, बस मैं उनकी हिशमत को रुसवाई से बदल डालूंगा। वो मेरे लोगों के गुनाह पर गुजरान करते हैं और उनकी बदकिरदारी के आरजूमंद हैं। बस जैसा लोगों का हाल वैसा ही काहिनों का हाल होगा। मैं उनकी रविश की सजा और उनके ऐमाल का बदला उनको दूंगा। चूंकि उनको खुदावंद का ख्याल नहीं इसलिए वो खाएंगे पर आसूदा ना होंगे, वो बदकारी करेंगे लेकिन ज्यादा ना होंगे। पहले खुदा के लोग खुदा की मर्जी पर कायम रहते थे और उनकी तालीमात, आईन, फरमान और जवाबित की पैरवी करते थे। लेकिन जब वो खुदा की शरीयत को भूल गए तो आखिरकार उन्होंने खुदा की पैरवी करना छोड़ दी। दूसरे अल्फाज में होसिया बाब 4 अलमनाक हकीकत को जाहिर करता है कि उन्होंने आसमान की अब्दी बादशाही में दाखिल होने का हर मौके खो दिया था। आज हम 8 अरब रूहों में घिरे हुए हैं, फिर भी उनमें से अक्सरियत खुदा की शरीयत को मुकम्मल तौर पर भूलकर अपनी जिंदगियां गुजार रही है। इसी वजह से जब मसीह अपनी पहली आमद की तरह अपनी दूसरी आमद पर इस जमीन पर आए तो उन्होंने कोहे सिय्योन से पहला ऐलान किस चीज का किया था? ये लिखा है कि सिय्योन से शरीयत का ऐलान किया गया था। हमें खुदा की शरीयत को याद रखना चाहिए। खुदा की शरीयत ऐसी शरीयत है जिसे हमें हरगिज नहीं भूलना चाहिए, क्या ऐसा नहीं है? अब हम इस्तिस्ना बाब 8 की तरफ जाते हैं। कौमी तातीलात के दौरान हम अक्सर एक दूसरे को ढेरों बरकत की दुआ देते हैं। अगर हम वाकई इन्हें हासिल करना चाहते हैं तो हमें समझना होगा कि खुदा के फरमान व आईन और अहकाम की मुस्तादी से फरमानबरदारी की जिंदगी हमेशा बरकत का बायस बनती है। इस्तिस्ना बाब 8 आयत 11। सो खबरदार रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि तो खुदावंद अपने खुदा को भूल कर उसके फरमानों और हुक्मों और आईन को जिनको आज मैं तुझको सुनाता हूं मानना छोड़ दे। क्या इसका ये मतलब नहीं कि हमें खबरदार रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम खुदा को भूलकर उनके आईन व अहकाम और जाबितों को मानना छोड़ दें? ऐसा ना हो कि जब तू खाकर सीर हो और खुशनमा घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरे गाय बैल के गल्ले और भेड़ बकरियां बढ़ जाएं और तेरे पास चांदी और सोना और माल बकसरत हो जाए, तो तेरे दिल में गरूर समाए और तू खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया है। और ऐसे वसी और हौलनाक बियाबान में तेरा रहबर हुआ जहां जलाने वाले सांप और बिच्छू थे और जहां की जमीन बगैर पानी के सूखी पड़ी थी, वहां उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से पानी निकाला और तुझको बियाबान में वो मन्न खिलाया जिसे तेरे बाप दादा जानते भी न थे, ताकि तुझको आजिज करे और तेरी आजमाइश करके आखिर में तेरा भला करे।
यहाँ भी हम ये हुक्म देखते हैं, खबरदार रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि खुदा के आईन व अहकाम और साबितों को मानना छोड़ दो। इसलिए खुदा के आईन व कवानीन और ज़ाबितों में हमें मुस्तकिल तौर पर यह नसीहत मिलती है कि इन्हें न भूलो। आए हम खरूज बाब 20 की तरफ जाते हैं। खुरूज बाब 20 आयत 8 देखें तो हमें सब्त के दिन के मुतालिक किया कहा गया है। हमें इसे याद रखने को कहा गया है। ये हुक्म की याद रखू को बयान करने का दूसरा तरीका क्या है? मत भूलना। याद करके तो सबत का दिन पाक मानना। खुदा सिखाते हैं कि जिन फरिश्तों ने आसमान में गुनाह किया था और जमीन पर फेंक दिए गए थे, आसमान की बादशाही में वापस लौटने का वाहिद तरीका खुदा के आईन व अहकाम और जवाबित पर दुरुस्त तरीके से अमल करना है। वो चाहते हैं कि हम सब उनके मुकद्दस अहकाम के अंदर रहें और उनकी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। बेहैसियत इंसान हम पूरे मुस्तकबिल की पेशेंगोई नहीं कर सकते। हम अपनी जिंदगियां इस तरह गुजारते हैं कि हम ये नहीं जान सकते कि अगले लम्हे या अगले सेकंड में क्या होगा। यही इंसान की फितरत है। ताहम इब्तदा ही से अंजाम को देखने वाले खुदा ने यहाँ जमीन पर हमसे अहद बांधा ताकि वो सब गुनाहों का कफारा दें जो हमने आसमान पर किए थे और हमें आसमान की अब्दी बादशाही में ले जाएं। उनका कायम करदा अहद क्या है? ये शरीयत है। पुराने अहद नामा में ये मूसा की शरीयत थी और नए अहद नामा में ये मसीह की शरीयत है। दूसरे अल्फाज में हमारे लिए नए अहद की शरीयत कायम करते हुए खुदा ने वादा किया और तय किया है कि हम बेशुमार बरकत से मामूर होंगे। बेशक हम अक्सर एक दूसरे के लिए बेकसरत बरकत चाहते हैं। हमें अपने आसमानी बाप और माँ का अब्दी शुक्र, जलाल और तमजीद करनी चाहिए कि उन्होंने हमारी राह को अब्दी जहन्नम से आसमान की अब्दी बादशाही में बदल दिया और हमारे तयशुदा मुस्तकबिल को बदल दिया। इसीलिए इस्तिस्ना की किताब में ये लिखा है कि हमें अपनी औलाद को खुदा का खौफ मानना सिखाना चाहिए। अगर बच्चे इन गहरी सच्चाइयों को नहीं समझ सकते तो हमें कम अज़ कम उन्हें इस हकीकत की तालीम देने से आगाज़ करना चाहिए कि हमें खुदा की हिदायत के मुताबिक सबत और ईद फसह को मनाना चाहिए। हम इस्तिस्ना की किताब बाब 6 आयत 24 की तरफ जाते हैं। इस्तिस्ना बाब 6 आयत 24। सो खुदावंद ने हमको इन सब अहकाम पर अमल करने और हमेशा अपनी भलाई के लिए खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानने का हुक्म दिया है ताकि वो हमको जिंदा रखे जैसा आज के दिन ज़ाहिर है। खुदा का हमें इन सब अहकाम पर अमल करने का हुक्म देने की वजह यह थी कि हम खुदा का खौफ माने, और खुदा का खौफ मानने का दूसरा तरीका खुदा से मोहब्बत रखना भी समझा जा सकता है। ये वही अल्फाज हैं जो यसू ने कहे थे, खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये कहा जाता है कि ये इसलिए किया गया ताकि हम खुदा से मोहब्बत करने के वसीला तरक्की करें। आए हम इस्तिस्ना बाब 28 की तरफ जाते हैं। ये बाब हमें सिखाता है कि जब हम खुदा की शरीयत को याद करते, इसकी फरमानबरदारी करते और इस पर अमल करते हैं तो हम वक्त और जगह से क़िता नज़र हमेशा उनकी बरकत में रहेंगे। इस्तिस्ना बाब 28 आयत 1। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान फिशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन में तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खीत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भीड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कठौती दोनों मुबारक होंगे। और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा।
अगर हम मुस्तैदी से तमाम आइन व फरमान और अहकाम यानी खुदा के कलाम पर अमल करें तो वो हमें रुए ज़मीन की सब कौमों से ज़्यादा सरफराज करेंगे। इसके अलावा उन्होंने हमारी रहनुमाई करने का वादा किया था कि हम अंदर आते वक्त मुबारक होंगे और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होंगे। ताहम अगर हम उनकी फरमानबरदारी न करें तो क्या होगा? ये लिखा है कि बहुत से मुश्किल मसाइल नागुज़ीर तौर पर उठेंगे। इस्तिस्ना बाब 28 आयत 15। लेकिन अगर तू ऐसा न करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आइन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे तो आप पर क्या नाजिल होगा? तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको लगेंगी। शहर में भी तू लानती होगा और खेत में भी लानती होगा। वादा करदा बरकत के बिल्कुल बराकस नतीजा नागुज़ीर तौर पर पेश आएगा। जब भी हमें अपनी जिंदगियों में ऐसे मुश्किल मसाइल का सामना करना पड़ता है तो हमें हमेशा इस नुक्ते पर गौर करना चाहिए। हमें पीछे मुड़कर देखने और खुद से पूछने की जरूरत है, क्या खुदा के आइन और फरमान और अहकाम में कोई ऐसा हिस्सा है जिसकी मुनासिब तौर पर फरमान बरदारी करने में मैं नाकाम रहा हूं? आए हम इस्तिस्ना बाब 28 आयत 45 से जारी रखते हैं। और चूंकि तो खुदावंद अपने खुदा के उन हुक्मों और आइन पर जिनको उसने तुझको दिया है अमल करने के लिए उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए ये सब लानतें तुझ पर आएंगी और तेरे पीछे पड़ी रहेंगी और तुझको लगेंगी जब तक तेरा नाश ना हो जाए। और वो तुझ पर और तेरी औलाद पर सदा निशान और अचंभे के तौर पर रहेंगी। दूसरे अल्फाज में ये एक तनबिया और सबक का काम करेगा। जब हम खुदा के अब्दी अहकाम और ज़वाबित और कवानीन को नहीं मानते, उनसे मुनहरिफ हो जाते हैं या उन्हें भूल जाते हैं, तो खुदा हमें दिखाते हैं कि ऐसे नताइज नागुज़ीर होंगे। ये भी एक रूहानी उसूल है। हम साल भर में अक्सर एक दूसरे के लिए बरकत चाहते हैं और इस्तिस्ना बाब 28 हमें बखूबी सिखाता है कि बरकत कैसे हासिल करें। आए हम हमेशा खुदा के नए अहद के आइन व ज़वाबित और शरीयत के अंदर रहें। ऐसा करने से हम सबको नए अहद का ऐलान करने वाले खुदा का खौफ मानना और उनकी पाक मर्जी पर अमल करना सीखना चाहिए। अब हम यसायाह बाब 33 आयत 20 के कलाम की तरफ जाते हैं। 이사야 33장 20절의 말씀 보겠습니다. हमारी ईदगाह सिय्योन पर नजर कर, तेरी आंखें यरूशलेम को देखेंगी जो सलामती का मकाम है, बल्कि ऐसा खेमा जो हिलाया न जाएगा, जिसकी मेखों में से एक भी उखाड़ी न जाएगी और उसकी डोरियों में से एक भी तोड़ी न जाएगी, बल्कि वहां ज़ूल जलाल खुदावंद बड़ी बड़ी नदियों और नहरों के बदले हमारी गुंजाइश के लिए आप मौजूद होगा कि वहां डांड की कोई कश्ती न जाएगी और न शानदार जहाज़ों का गुज़र उसमें होगा। क्योंकि खुदावंद हमारा हाकिम है, खुदावंद हमारा शरीयत देने वाला है। उन्होंने हमारे लिए क्या कायम किया? खुदा ही वो हैं जिन्होंने हमारे लिए नए अहद की शरीयत कायम की। ये इंसान की बनाई हुई शरीयत नहीं बल्कि खुदा की कायम करदा शरीयत है। खुदाउंड हमारा शरीयत देने वाला है, खुदाउंड हमारा बादशाह है, वही हमको बचाएगा। खुदा ने नए अहद की शरीयत कायम की और इसका ऐलान किया। किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि खुदा जो इसे आखिरी दिनों में सिय्योन में पूरा करेंगे, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों के खुदावंदा हैं जो हमारी रहनुमाई करेंगे। इसलिए इस आखिरी जमाना में खुदा ने वादा किया है कि वो हमें बचाएंगे। अब हम यसायाह बाब 51 आयत 7 से देखते हैं कि वो किसको ये निजात बख्शते हैं। आए हम यसायाह बाब 51 आयत 7 से पढ़ते हैं। ऐ सदाकत शिनासो, मेरी सुनो, ऐ लोगो जिनके दिल में उनके दिल में क्या है, मेरी शरीयत है। आज बहुत सी कलीसियाएं खुदा की शरीयत को बिल्कुल भूल चुकी हैं। वो इतवार मनाते हैं और क्रिसमस, शुक्रगुजारी का दिन वगैरह मनाते हैं,
등등을 अपनी मर्जी से उन्होंने जी उठने के दिन अंडे खाने की रस्म को अपनाया और एस्टर बनी की मुनादी करते हैं। 또뭐 부활절 토끼에 대한 그런 것을 또 강론하고 बुत प्रस्त देवताओं की इबादत के तमाम जाबिते और रस्म और रिवाज कलीसिया में दाखिल हो चुके हैं। 교회 안에 तो फिर क्यों 몰려들어와서 बहुत से लोग इन पर यूं अमल करते हैं गोया 그냥 ये खुदा के अपने अहकाम हैं? 사람들은 क्या इसकी वजह ये नहीं है कि आखिरकार उनके दिलों में कोई खामी है? वो खुदा की शरीयत को मुकम्मल तौर पर भूल चुके हैं। खुदा की शरीयत खुद उनके दिलों से गायब है। 그래서 हम यसायाह बाब 51 आयत 7 देखते हैं। 의를 아는 자들아 그 어떤 ऐ सदाकत 사람들의 शिनासो, मेरी 의를 सुनो। 안다라고 말씀하셨는가? वो कौन है जो सदाकत शिनास हैं? 백성이라고요? ऐ लोगों जिनके दिल में मेरी शरीयत है, इंसान की मलामत से न डरो और उनकी तानाजिनी से हिरासान न हो। 두려워하지 말라. 사람의 비방에 놀라지 말라. 그들은 옷같이 क्योंकि कीड़ा उनको कपड़े की मानिंद खाएगा और किरम उनको पश्मीना की तरह खा जाएगा, लेकिन मेरी सदाकत अबद तक रहेगी और मेरी निजात खुदा क्या कहते हैं कि ये कब तक रहेगी? पुष्ट दर पुष्ट। 세세 미치게 될 것이다 하고 있습니다. बिलाखिर खुदा के लोगों के पास खुदा की शरीयत होनी चाहिए। 율법이 있어야 되겠습니다. बाप के ज़माना में उस ज़माना के लिए मुनासिब शरीयत होना ज़रूरी थी। 성자 시대 때는 성자 시대 때 बेटे के ज़माना में भी वो शरीयत जो खुदा ने उस ज़माना के लिए बख्शी थी मौजूद होगी, सही? जी हाँ, ये यकीनन मौजूद है। तो फिर वो लोग जो खुदा के कायम करदा इन तमाम कवानीन को तर्क कर देते हैं, खुदा उन्हें आखिर में क्या कहते हैं? आए हम ये जानने के लिए दानी एल बाब नो खोलते हैं। 9장 말씀 열어보도록 합시다. 항상 हम हरगिज खुदा के फरमान व आइन और शरीयत को न भूलें। 우리가 됩시다. 예, 다니엘 आए हम 9장 दानी एल 5절에 बाब नो आयत 5 के कलमात पर एक नज़र डालते हैं। 예, 다니엘이 ये कलमात दानी एल की दुआ में मिलते हैं। 내용 가운데 9장 5절입니다. हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकाम ओ आइन को तर्क किया है। जो लोग खुदा को भूल जाते हैं और उनके खिलाफ बगावत करते हैं, वो नागुज़ीर तौर पर उनके अहकाम ओ आइन से मुनहरिफ हो जाएंगे। आज हमारे आसपास बहुत से लोगों ने इतवार मनाने के लिए सबत के दिन के ज़ाबिते तर्क कर दिए हैं। ऐसे लोग भी हैं जो इंसानी अहकाम जैसे कि क्रिसमस की पैरवी करने के लिए फसा को तर्क कर देते हैं। आखिरकार किताब मुक़द्दस ऐसे तमाम लोगों को कैसे बयान करती है? ये कहा गया है, उन्होंने गुनाह किया, उन्होंने शरारत की। ये बयान करती है कि उन्होंने गुनाह किया और हाथ आके उन्होंने बगावत की। ऐसे लोग कौन सी खुसूसियात जाहिर करते हैं? ये कहा गया है कि वो यकीनन खुदा के आइन और फरमान को तर्क करेंगे और भूल जाएंगे। वो ऐसे काम करेंगे जो खुदा की तालीमात के मुताबिक नहीं होंगे। हम दानी एल बाब नो आयत 10 की तरफ जाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ के शिनवा नहीं हुए कि उसकी शरीयत पर जो उसने अपने खिदमत गुजार नबियों की मारिफत हमारे लिए मुकर्रर की अमल करें। जैसा कि हमने अभी यसायाह बाब 33 में देखा, उसमें क्या कहा गया है कि खुदा ने हमारे लिए क्या कायम किया है। ये कहा गया है कि उन्होंने शरीयत कायम की। ये खुदा हैं जिन्होंने हमारे लिए अपने तमाम अनगिनत कवानीन कायम किए हैं। वो खुदा हैं जो सियून में रहते हैं। आइए हम दानी एल बाब नो आयत 10 पर एक नज़र डालते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ के शिनवा नहीं हुए कि उसकी शरीयत पर जो उसने अपने खिदमत गुजार नबियों की मारिफत हमारे लिए मुकर्रर की अमल करें। आए हम आयत 11 से जारी रखते हैं। हाँ, तमाम बनी इसराइल ने तेरी शरीयत को तोड़ा और बरगश्तगी इख्तियार की ताकि तेरी आवाज़ के शिनवा न हों। इसलिए वो लानत और कसम जो खुदा के खादिम मूसा की तौरियत में मरकूम हैं, हम पर पूरी हुए क्योंकि हम उसके गुनहगार हुए। दानी अयल ने वाक़ियात के सारे तसलसल की वजूहात पर गौर किया। इसराइल का बाबल के हाथों एसीर होना, बादशाहत का तबाह होना और लोगों का जलावतन कर दिया जाना। इन तमाम अलमनाक वजूहात में से जिनके बायस वो 70 साल तक बाबुल के बादशाह की खिदमत करने पर मजबूर हुए, सबसे अहम वजह ये थी कि उन्होंने खुदा से बगावत की थी।
उनकी बगावत का सबूत ये है कि वो खुदा के आइन और फरमान को भूल गए और तर्क कर दिया। 하도 하나님의 उस कौम ने खुदा के 가르쳐 बख्शे 주신 अहकाम, 규례와 फरमान व आइन के मुताबिक 이 जिंदगी 나라가 नहीं गुजारी थी। 순종하고 있지 않더라. आज रूहुल कुद्स के इस जमाना में भी यही बात सादिक आती है। चाहे इसका ताल्लुक हमारे खानदानों, हमारे चर्च या इनफरादी तौर पर हमसे हो, वो लोग जो हमेशा खुदा के आइन और फरमान और शरीयत का एहतराम करते हैं और दियानतदारी से उनके अंदर रहते हैं, वो मुबारक हैं। 또 안에 잘 거하는 이 사람들이야말로 복 받는 사람들입니다. आज हमारे सियून के अराकीन तमाम दुनिया से हमारे साथ इबादत में शामिल हो रहे हैं। हम सब अपने अज़्म को मजबूती से थामे हुए आज इस मकाम पर पहुंचे हैं कि हम इस पूरे साल में रास्ती और दियानतदारी से खुदा के अहकाम, फरमान और आइन की तामील करेंगे। खुदा कहते हैं, तुम लोग जिन्होंने मेरी शरीयत को अपने दिलों में रखा है, वाकई मेरे लोग हो। 나는 너희 मैं तुम्हारा खुदा हूँगा और तुम मेरे लोग होगे। 내 백성이 될 것이다. यही वजह है कि खुदा अपने लोगों से आखिर तक मोहब्बत रखते हैं, उन्हें अजीज रखते हैं और उनको इज्जत देते हैं। उन्होंने वादा किया है कि वो हमारी रहनुमाई आसमान की अब्दी बादशाही को करेंगे। उन्होंने हुक्म दिया ये कहते हुए कि तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। तेरा टोकरा और तेरी कठौती दोनों मुबारक होंगे। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां हमारी जिंदगी में हर चीज मुबारक होगी हमारे सामने आएगा। 너희 앞에 펼쳐지게 될 것이다 하고 하나님께서는 खुदा ने हमें पूरे पैमाने पर अपना कलाम बख्शा है। 말씀을 주셨습니다. 그리고 이 हमें उस शरीयत को हरगिज नहीं भूलना चाहिए जो खुदा ने हमें बख्शी है। उन्होंने बार बार ताकीद की कि हम उन्हें हरगिज न भूलें, ये कहते हुए कि तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिंद हों। 그래서 हमारे पास सबत का दिन, ईद फस, जी उठने का दिन और ईद ख़ियाम हैं। ये सब खुदा ने हमें बख्शा है। 하나님 주신 초막절, 하나님 주신 어떤 3차 3 वक्तों की 7 ईदों में शामिल बुनियादी हुक्म ये है 그 내용 속에는 무엇이 포함되어 있느냐 하면 영원토록 잊지 말고 기념하라. कि इन्हें अबद तक याद रखना और इनको मनाना। 절대 잊지 말고 이와 같은 것을 इन्हें हरगिज न भूलना, इन ईदों को याद रखना और इनको मनाना। 그것도 영원 세세토록 किताब मुकद्दस हमें इस हुक्म पर जोर देती है कि आइंदा पुश्त के लिए ऐसा करना। 성경은 우리에게 강조하고 있습니다. ताहम बहुत से लोग इससे मुकम्मल तौर पर नावाकिफ हैं। 전혀 알지 못합니다. वो खुदा की शरीयत को नहीं जानते और इसे भूल गए हैं। 저들은 बस उनका शुमार उन लोगों में किया जा सकता है जो खुदा की शरीयत को भूल चुके हैं। 속한다고 볼 수 있겠습니다. इसलिए हमें उन्हें सबत के दिन और ईद फसह से आगाह करना चाहिए जिनको भुला दिया गया है। 깨우쳐줘야 되겠 हमें अपने पड़ोसियों को खुदा के फरमान व आइन से आगाह करना चाहिए जिनको भुला दिया गया है, ताकि वह भी मुबारक ठहरें। सही। 이웃이 되게 해야 안 되겠습니까? 그냥 मैं दुआ गो हूं कि आप और मैं महज आप बरकत पाएं। जैसे अल्फाज से सलाम नहीं करेंगे बल्कि ये कि हम उन्हें उस राह पर ले जाने की जिदोजाहद करेंगे जहां वो खुदा के सच्चे लोग बन सकते हैं और हकीकी बरकत हासिल कर सकते हैं। 꼭 되도록 또 노력해 주시기를 부탁드리겠습니다. 예, 우리 आइए 계속해서 हम हिजकी एल बाब 18 आयत 9 में खुदा के कलाम की तरफ जाते हुए जारी रखते हैं। हिजकी एल बाब 18 आयत 9। 9절의 말씀 함께 보겠습니다. मेरे आइन पर चला और मेरे अहकाम पर अमल किया था कि रास्ती से मामला करे। वो शख्स क्या है? वो सादिक है। 뭐가 된다고요? 예, 하늘나라에서 जब हमने आसमान पर गुनाह किया तो हम गुनहगारों के तौर पर इस जमीन पर फेंक दिए गए। ताहम खुदा ने हमसे अहद बांधा और हमें अपने फरामीन, आइन व अहकाम दिए ताकि वो हमें रास्तबाज लोगों में बदल दें और हमें नए सिरे से पैदा होने की इजाज़त दें। 하나님께서는 재탄생할 수 있도록 말이죠. 예, 그래서 मेरे आइन पर चला और मेरे अहकाम पर अमल किया था कि रास्ती से मामला करे। 그는 वो सादिक है। खुदावंद खुदा फरमाता है वो यकीनन जिंदा रहेगा। 말이니라고 했습니다. 예, 저와 여러분들은 आप और मैं इस जुमरे से ताल्लुक़ रखते हैं। 너에 있었기 때문에 बस मुकाशफा बाब 12 के मुताबिक जबकि ज़मीन पर तमाम इंसान शैतान उसकी तालीमात और कवानीन की पैरवी करते हैं, खुदा औरत की बाकी औलाद को किन अहकाम की पैरवी करना सिखाते हैं। 쫓게 될 때 여인의 남은 자손들에게만큼은 하나님께서 어떤 누구의 계명을 쫓도록끔 했습니까? जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यीशु की गवाही देने पर कायम है, ये लोग आखिरी दिनों में औरत की बाकी औलाद हैं। 마지막 여인의 남은 자손들로서
예, 하나님께 खुदा ने हमें ऐसे मकाम पर रखा है जहां हम बड़ी बरकत, जलाल और इनामात हासिल कर सकते हैं। 우리를 세우셨습니다. 예, 하나님의 खुदा के 계획은 अहकाम इस कदर 이렇게 बेशकीमत और 소중하고 अहम हैं। 중요합니다. 오늘날 आजकल 이 दुनिया में लोग 세상에서 आसानी से सोचते हैं कि 한식을 좀 지키지 क्या 않으면 फ़र्क पड़ता है 어떨까? अगर मैं सब्त न मनाऊं, 유월절 좀 क्या 지키지 फ़र्क 않으면 पड़ता है 어떨까? अगर मैं ईद फसा न मनाऊं, 부활절 뭐 क्या 이런 फ़र्क 거 पड़ता है 하시면 어떨까? अगर मैं जी उठने का दिन न मनाऊं। 쉽게 쉽게 ताहम दानी 생각합니다. एल नबी पहले ही दानी एल की किताब बाब नो के ज़रिए हमें ख़बरदार कर चुका है कि ऐसे रवैये दर हकीकत आसमान पर होने वाली बड़ी बगावत का तसलसल हैं। 똑같아라고 다니엘 선지자는 다니엘서 9장에서 이미 언급했고 우리에게 또 알려준 바가 있습니다. इस ज़माने में खुदा दूसरी बार इस ज़मीन पर आए, शरीयत का ऐलान किया और हमें शरीयत सिखाई। 율법을 선포하시고 율법을 가르쳐 오셨습니다. 그 वो 율법은 शरीयत नए अहद की शरीयत है। 율법이죠. ये खुदा की शरीयत है, ये मसीह की शरीयत है। 그 क्या 그리스도의 वजह है कि 율법은 हम गुनहगारों को आज तक मसीह की शरीयत की तालीम दी गई है। 죄인 되었던 우리를 어떻게 해요? 좀 전에 हिजकी आयल बाब 18 के मुताबिक रास्तबाज कौन है? 사람이 의인이라고 했습니까? खुदा कहते हैं कि जो लोग खुदा के फरमान और जवाबित मानते हैं वो वाकई रास्तबाज हैं। 이 사람들은 정녕 의인이란 말이에요. 의인이 किताब 아닌 मुक़द्दस कहती है कि रास्तबाज के सिवा कोई ऐसा नहीं कर सकता। 알려주고 있습니다. इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारे सियून के तमाम अराकीन खुदा की शरीयत को हरगिज़ नहीं भूलेंगे, चाहे हम कितने ही मुश्किल हालात में क्यों न हों। 영원한 천국으로 हम सब 나아갈 आसमान 수 की अब्दी 있는 बादशाही में 우리가 जाएं। 우리 주위에 हमारे आसपास अब भी बहुत से लोग हैं जो खुदा की शरीयत को भूल गए हैं या उन्होंने हरगिज़ इसे नहीं जाना। 많은 사람들에게 उन सबको हमें दुरुस्त तौर पर खुदा के आइन और जवाबित और फरामीन पहुंचाने चाहिए ताकि वह सियून को लौट सकें। 돌아올 수 있는 그 सिर्फ वो 마음속에 लोग जिनके दिलों में खुदा की शरीयत है वही उनके सच्चे लोग बन सकते हैं और रास्तबाज बन सकते हैं। 또 चूंकि 의인이 खुदा 될수 उन्हें 있기 जो 때문에 पहले गुनहगार थे तौबा की तरफ ले जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एहतियात से सबत, ईद फसह, बपतिस्मा और हत्ता की औरतों के लिए अवढ़नी के जाबितों के जरिए हमारी रहनुमाई की है ताकि हम इकट्ठे इस मुबारक राह पर चलें और हाथ में हाथ डाले आसमान की अब्दी बादशाही में लौट सकें। 영원한 천국 갈 때 함께 또 손잡고 돌아갈 수 있는 그런 복된 길이 되었으면 좋겠습니다. 예. 우리가 हमारे 이 पड़ोसियों के मुबारक ठहरने की गरज से, हमारे खानदानों के मुबारक ठहरने की गरज से, हमारे घराने के मुबारक ठहरने की गरज से और हमारे मुबारक ठहरने की गरज से आएं, हम नए अहद की शरीयत के तहत जिंदगी गुजारें। 되시기를 부탁드리겠습니다. 하나님의 खुदा का 약속은 वादा हरगिज नहीं 변함이 बदलता। 없습니다. 들어가도 खुदा कहते हैं, 나와도 तुम्हारा 복이다. टुकड़ा और तुम्हारी कठौती दोनों मुबारक होंगे। तुम अंदर आते वक्त मुबारक होगे और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगे। इसलिए आए हम सब खुदा पर पुख्ता ईमान रखते हुए उन्हें अब्दी जलाल और हम्द दें। इसके साथ मैं वाज को ख़त्म करना चाहूँगा। 말씀 마치도록 하겠습니다. आपका बहुत शुक्रिया।